हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस टॉपिक में हम लोग छोटे बच्चों के केस में कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर देखेंगे। छोटे बच्चे जैसे कि 6 से 12 महीना, 1 से 2 साल, 1 से 10 साल, 5 साल, 4 साल के बच्चे जो होते हैं, इसके केस में हम लोग कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं कि क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं 6 से 12 महीना के होते हैं, 1 से 2 महीने के होते हैं, ये तो टैबलेट ये इंगल्फ करते नहीं जल्दी से, ऐसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते नहीं है। तो उस केस में जो हम लोग क्या करते हैं, इस बच्चे को, छोटे बच्चे को हम लोग सिरप का फॉर्म यूज करते हैं, यानी ओरल फॉर्म यूज करते हैं। डायरेक्टली मुंह से इसे पिलाते हैं लिक्विड फॉर्म में। सिरप होते हैं या सस्पेंशन होते हैं या इमल्सन होते हैं, ये सारी चीजों का हम लोग फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, तो कौन सा बात करेंगे आप, फीवर एंड पेन मेडिसिन। अगर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अगर बुखार है, उनके बॉडी में दर्द है, तो उस केस में हम लोग कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। जो सबसे पहली दवाई हम इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं वो है आपका आइबुप्रोफेन सिरप। जो आइबुप्रोफेन सिरप है ये हम लोग फीवर एंड पेन के केस में इस्तेमाल करते हैं छोटे बच्चों में। इनके हम जरा यूजेस देख लेते हैं गाइस। यूजेस क्या होती है, जैसे कि फीवर, छोटे बच्चे को बुखार लग गया हो, उनके बदन में दर्द हो रहा हो, या उनका बदन का कोई हिस्सा इन्फ्लेम कर गया हो, सूज गया हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोफेन होती है, जिसको हम लोग आइबुप्रोफेन के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जरा हम ये भी देख लेते हैं गाइस कि इसे हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, डोज क्या होती है इनको, बच्चे को इसे हम पिलाते कैसे हैं। तो अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है, 1 से लेके 5 साल के बीच का है, तो उन्हें हमने 5 ml देना होता है। 5 ml देंगे हम लोग एक दिन में 3 बार, जिसको हम लोग TDS बोलते हैं गाइस। यानी एक दिन में हमने क्या करना है, उस बच्चे को 3 बार देना है 5 ml करके, सुबह और दोपहर एंड शाम। समझ में आ गया। जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं जिसको बुखार या देह हाथ में दर्द या इन्फ्लामेशन हो रहा, अगर 5 से 10 साल का बच्चा है गाइस, तो उसको हम लोग 10 ml देंगे, लेकिन दिन में सिर्फ 2 बार। BD मतलब होता है ट्विस इन अ डे, और TD मतलब है दिन में 3 बार। तो जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उसको हमें देना कितना गाइस, 5 ml देना होता है। हमने कितना देना है, 1 से 5 साल के बच्चे को 5 ml, और 5 से 10 साल के बच्चे को हमें 10 ml देना है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम दवाई देखते हैं। अभी हम सारी दवाई बुखार और बदन हाथ दर्द का देखें जो बच्चे को होता है उस केस में। नेक्स्ट हमारा कौन सा सिरप है गाइस, मिफेनामिक एसिड। हम मिफेनामिक एसिड के ऊपर बात कर लें, तो बच्चे को अगर हाई फीवर हो, बहुत ज्यादा बुखार हो, एंड उसे उसके बॉडी में दर्द हो रहा हो, तो उस केस में हम लोग मिफेनामिक एसिड का सिरप हम लोग यूज करते हैं, है ना। मिफेनामिक एसिड सस्पेंशन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इनकी डोज क्या होती है, इन्हें हम बच्चे को पिलाए कैसे। अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीना का हो, तो उसे हम लोग 2.5 ml देते हैं। इस ढक्कन पे यहाँ पे पॉइंटेड होता है, सारे मार्क किए होते हैं, 2.5 ml, 5 ml सारे मार्क किए होते हैं। तो हमें 2.5 ml देना है बच्चे को जो 6 से 12 महीना का हो। TDS बोले तो क्या बोलते हैं, दिन में 3 बार, है ना, 3 टाइम इन अ डे, यानी एक दिन में हमने इसको 3 बार पिलाना है। एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक आफ्टर डिनर, ठीक है। इसे हमने बच्चे को पिला देना है, यानी 3 टाइम, ठीक है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी डोज। अगर ये 1 से 10 साल का बच्चा हो, है ना, तो उनको हम लोग 5 ml देते हैं। उनको भी इनको हम छोटे 6 से 12 महीने का जो बच्चा है उसको हम 2.5 ml देते हैं, और इसको हम लोग 5 ml देते हैं दिन में 3 बार। क्लियर है गाइस, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर PDF चाहिए गाइस तो आप मैसेज करते हैं, मैं उसे PDF दे दूंगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा है वो है पैरासीटामोल सिरप। पैरासीटामोल टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, क्योंकि हम बच्चे को टैबलेट दे नहीं सकते, इसलिए हम उसे ओरल सस्पेंशन वगैरह, सिरप वगैरह यूज करते हैं, जो डायरेक्टली आप मुंह में देके पिलाते हैं। उसे मीठे होते हैं, स्वाद में बच्चे पी जाते हैं। तो पैरासीटामोल सिरप जो होती है, इनका जो यूज है जो फीवर के केस में है, क्योंकि अभी हम फीवर और पेन की बात करें, सारी उसी दवाई में हम बात करेंगे। हम उसका पेन में भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं गाइस, बच्चे को ये सब हम पिलाते कैसे, इनकी डोज क्या होती है। तो अगर हम 6 से 12 महीना का बच्चा हो, पैरासीटामोल सिरप की बात कर रहा हूं मैं, तो उसे हम 2.5 ml देते हैं, है ना, दिन में 3 बार। एक दिन में गाइस 3 बार हमें देना होता है, ठीक है। और अगर 1 से 10 साल का बच्चा हो तो उसे 5 ml देते हैं, उसको भी एक दिन में 3 बार देना पड़ता है।
टेक स्क्रीनशॉट। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट दवाई के ऊपर देख ले हम गाइस, तो हमारा है सिट्राजिन। सिट्राजिन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये कैसे यूज होता है भाई। तो इचिंग में, अगर छोटे बच्चों को इचिंग हो रही है, रेसिस है, ये जो दवाई है समझ लीजिए ये एलर्जिक दवाई है, यानी एंटी एलर्जिक दवाई है आपका, एंटी एलर्जिक दवाई है, एलर्जी को ठीक करने वाली क्या है आपकी ये दवाई है। क्लियर है। देखते हैं हम लोग, ये आपका सिट्राजिन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर बच्चे को इचिंग हो रहा हो, उसके बॉडी में रेसेस पड़ गई हो, लाल लाल रंग का धब्बा पड़ गया हो, वो बार बार छींक रहा हो, खांस रहा हो, या उसे किसी कीड़े ने काट लिया हो, जैसे बिरहनी वगैरह होती, चींटी वगैरह ने काट लिया हो, तो उस केस में हम लोग क्या देते हैं, सिट्राजिन हम लोग यूज करते हैं गाइस। अब जरा इनकी डोज देख लें। अगर 1 से 10 साल का बच्चा हो तो उसे हम लोग 5 ml देते हैं। कितना देते हैं गाइस, 5 ml देते हैं, दिन में 2 बार देते हैं सिट्राजिन। सिट्राजिन जो है आपको टैबलेट के फॉर्म में भी दिख जाएंगे यहाँ, क्योंकि हम बच्चे को पिला रहे हैं ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में। जरा हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेडिसिन है वो कौन सा है, लोराटाइडिन सिरप। जो लोराटाइडिन सिरप है, इनकी से हम यूजेस देख लें तो ये सारे क्या है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एलर्जी के बारे में ही होगा, जैसे कि रनी नोज, बच्चे का अगर नाक ज्यादा बह रहा हो, नाक से पानी निकल रहा हो, इचिंग हो रही हो, उसे खुजली हो रही हो, रैसेस हो रही हो, उसके बदले में लाल लाल धब्बा पड़ रहा हो, हाथ पैर लाल लाल हो रहा हो, चिकत्ता बन रहा हो, या छींक रहा हो बार बार, तो उस केस में हम लोग लोराटाइडिन सिरप का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, अगर 2 से 10 साल का बच्चा होगा इस, तो उसे हम लोग 5 ml देंगे, दिन में सिर्फ 1 बार, दिन में किसी टाइम हम लोग 1 बार क्या करेंगे, उसको 5 ml ये लोराटाइडिन सिरप पिला देंगे। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा कौन सा है, फिनिडामाइन मिलिएट। इंजेक्शन भी आती है इनकी, तो यहाँ पे हम सिरप की बात कर रहे हैं। तो जो इनकी यूजेज है गाइस, वो बॉडी इचिंग, अगर बच्चे का बॉडी इचिंग कर रहा है, बच्चे किसी कीड़े ने काट लिया, चींटी हो, बिरनी हो, या अभी अदर कोई कीड़ा हो। देन मेडिसिन एलर्जी, बच्चे को कोई मेडिसिन से एलर्जी हो गई हो, देह में फुंसी वगैरह हो गया हो, तो उससे हम लोग फेनामाइन मिलिएट का हम लोग वहाँ पे सिरप यूज करते हैं। जो सस्पेंशन होती है या जो इमल्सन बन के आती है, उसे हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। डोज क्या होगी, अगर 1 से 6 साल के बच्चे हैं गाइस, तो उसे हम लोग 5 ml का देंगे वहाँ पे। ठीक है, 5 ml एक मुद्दा में लेके उसे एक दिन में एक ही बार पिलाएंगे, एक दिन में एक ही बार हमें देना, ओडी, वंस इन अ डे। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम, और जो हमारा है अगला कौन सा है, सॉल्विन कोल्ड है। जो सॉल्विन कोल्ड की बात करें, ये भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। यहाँ ये कब यूज होता है, कफ एंड कोल्ड, जब बच्चे को खांसी हो रहा हो और सर्दी हो, उसका नाक बह रहा हो, तब इसे हम लोग यूज करते हैं। इनका अगर हम डोज देख लें गाइस, तो अगर 3 से 6 महीने का बच्चा हो, छोटा समझे बच्चा हो, तो 1.5 ml देते हैं हम लोग दिन में 2 बार, 1.5 ml देते हैं इस ढक्कन से, यहाँ पॉइंटेड होता है, दिन में 2 बार। 6 से 12 महीने का बच्चा हो, करीबन 1 साल का, तो उसे हम लोग 6 महीने का हो या 12 महीने तक का हो, तो उसे हम लोग 2.5 ml देते हैं। ml की क्वांटिटी बढ़ाते जाते, दवाई की मात्रा बढ़ाते, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा उस तरह से आपकी दवाई की मात्रा बढ़ती जाती है। इसको दिन में 2 बार देते हैं। उसके बाद 1 से 10 साल का बच्चा हो, तो इसे हम लोग 5 ml देते हैं दिन में 2 बार। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो, टेक स्क्रीनशॉट। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा गाइस, मॉन्टेक एलसी। जो मॉन्टेक एलसी है, ये भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन है बच्चों के लिए। तो इनकी यूजेस कहाँ होती है, एलर्जिक कंडीशन में, कोई भी एलर्जी हो गया हो, है ना। इसके बाद कफ एंड कोल्ड हो, सर्दी खांसी, रनी नोज, नाक बह रहा हो बच्चे में, तो वहाँ पे हम लोग मॉन्टेक एलसी। गाइस यहाँ पे मैं आपको डोज भी बता रहा हूँ। तो अगर 1 से 2 साल का बच्चा आपका है ना गाइस, तो 3 ml देंगे उसे दिन में 2 बार। ठीक है, अगर 2 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml देंगे, उसको भी दिन में 2 बार देंगे। हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं दवाई की क्वांटिटी बढ़ रही है, जो डोज है उनकी उतनी ही है। क्लियर है गाइस, टेक स्क्रीनशॉट। अब हम गाइस बात करते हैं एंटी इमेटिक मेडिसिन। ये मेडिसिन क्या होती है गाइस, उल्टी बंद करने वाली दवाई। अगर बच्चे को बार बार उल्टी हो रही, उनका जी मचला रहा है, वो सही से रह नहीं पा रहा है, आप उसे दूध पिला रहे हो, तुरंत उल्टी कर दे रहा है, तुरंत आपका बिस्तर गंदा कर रहा है, उल्टी कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, बच्चे छोटे परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन कौन सी दवाई यूज करते हैं उल्टी को रोकने के लिए। सबसे पहले जो दवाई है, सबसे फेमस दवाई ऑनडैम। देखिए ऑनडैम बहुत ज्यादा बिक्री होता है भारत में। ऑनडैम जो है ये क्या, ओरल सोल्यूशन से, सस्पेंशन से, सिरप के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनकी कंपोजिशन जो है, इसके अंदर ये बनता है कैसे है, तो ऑन्डास्टेरोन से बनता है। इनकी यूजेस क्या है भाई, वोमिटिंग, बच्चों में उल्टी को रोकने के लिए। इनकी डोजेस क्या है गाइस, अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है ना आपका, तो उसे हम लोग 2.5 ml ही देंगे दिन में 2 बार।
अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसमें हम लोग 2.5 ml देंगे। 1 से 5 साल का मतलब कि आपका बच्चा 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, 4 साल का, 5 साल का भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो है ना आपकी क्या बोलते हैं कि डोज की मात्रा बढ़ रही है और पिलाना हमने उतना ही है, 3 टाइम 2 टाइम। यहाँ पे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है आपकी। क्लियर है गाइस ये। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा नेक्स्ट हमारा जो बच्चे का मेडिसिन है, डायमंड हाइड्रेनेट। जो आपका डायमंड हाइड्रेनेट, इनकी यूजेस देख ले, नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी को रोकने में और जो बच्चे का जी मचलाता है उसको रोकने में हम लोग यूज करते हैं। जरा इनका यूजेस देख लेगा। अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है, 6 महीने से लेकर साल भर का बच्चा है, तो 2.5 ml, इसमें देखिए यहाँ पे गाइस पॉइंटेड है, यहाँ पे लिखा होता है इतना इतना ml, तो 2.5 ml देना है हमने, दिन में 2 बार देना है। BD मतलब क्या, ट्विस इन अ डे, दिन में 2 बार देना होता है हमने ये दवाई। और आफ्टर 1 साल, यानी 1 साल से ज्यादा का बच्चा हो, जैसे कि 1 साल 2 महीना, 1 साल 13-14 महीना का बच्चा हो, तो उसको हम लोग 5 ml देते हैं। इसकी जो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं हम लोग, वो भी दिन में 2 बार देते हैं। गैस क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम गाइस, हमारा कौन सा है, डोमपेरिडोन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, डोमपेरिडोन है। इनकी यूजेस देख लेते हैं गाइस। वोमिटिंग एंड नोजिया, जो आपका वोमिटिंग और नोजिया में भी काम आता है। डोमपेरिडोन सस्पेंशन आईपी सोल्यूशन, ये क्या क्लियर है आपको? आईपी बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, बीबी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। डोज की हम बात कर ले डोमपेरिडोन की, अगर 6 से 12 महीने का बच्चा हो तो 2.5 ml देते हैं दिन में 2 बार। 5 और 1 साल से ज्यादा का बच्चा हो तो 5 ml देते हैं दिन में 2 बार। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन, वैसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को जल्दी जल्दी किल कराओ। हर एंटीबायोटिक मेडिसिन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, तुरंत रिलीफ दिलाती है, फास्ट एंड फ्यूरियस रिलीफ दिलाती है किसी भी डिजीज से। तो इनमें सबसे पहला कौन सा आपका है, क्लेवन ड्राई सिरप, क्लेवन BID ड्राई सिरप, है ना। तो इन जो ये जो बना होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्या बोलते हैं, क्लोवुलेंट ओरल सस्पेंशन आईपी से बना होता है। जरा इनकी हम यूजेस देख लें गाइस। छोटे बच्चे में हम कब यूज करते हैं इस क्लेवन सिरप को, जब बच्चे के अंदर एयर इन्फेक्शन हो जाए, कान में दर्द हो, कान में जख्म हो जाए, है ना, कान फूल जाए, ठीक है, बच्चे परेशान होते रहते हैं। उसमें चेस्ट इन्फेक्शन, छाती में बच्चे फूल जाए, छाती में कोई दिक्कत हो बच्चे को, वहां पे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। बच्चे का टॉन्सिल हो जाए, हाथ पैर सूज जाए, टॉन्सिल तरीका से कुछ हो जाए, तो उसमें भी हम लोग क्लेवन सिरप का यूज करते हैं। डोज क्या इनकी, अगर बच्चे 6 से 12 महीने का है तो 2.5 ml हम लोग उसको पिलाते हैं दिन में 2 बार। BD मतलब दिन में 2 बार। 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml देते हैं दिन में 2 बार। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट जरा हम देख लें जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स जो यहाँ पे आपका है ऑफ्लैक्सासिन ओरल सस्पेंशन आईपी, जेनफ्लॉक्स के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में। इनकी यूजेस क्या है, और लंग्स इन्फेक्शन, जब आपके बच्चे को लंग में कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। कान में कोई इन्फेक्शन हो, स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो, देन उस केस में हम डॉक्टर हमें बच्चे के लिए कौन सा दवाई देते हैं, जेनफ्लॉक्स क्या बोलते हैं, सिरप देते हैं हमें वहां पे। डोज जो जहाँ पे हमने बता रखा है, 6 से 12 महीने का बच्चा जो है वो 2.5 ml उसको पिलाना है। अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml हमने उन्हें पिलाना है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन आपका बीकाजिट। जो बीकाजिट है ना, इनके जो यूजेज है ना गाइस, ये है लंग इन्फेक्शन में इनके यूजेज होती है, एयर इन्फेक्शन में होती है, स्किन इन्फेक्शन में होती है। इस तरह के इन्फेक्शन में हम लोग बीकाजिट एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। डोज के बारे में अगर हम बात कर लें तो 6 से 12 महीने के बच्चे में वही 2.5 ml देना है हमने, दिन में 1 ही बार देना है इसे। अगर 1 से 5 साल का बच्चा हो तो हमने 5 ml देना है, लेकिन दिन में 1 ही बार देना है। यहाँ पे ओडी है, 1 इन अ डे, दिन में 1 ही बार हमने देना है। क्लियर है गाइस? टेक स्क्रीनशॉट। अब हम अगला देख लेते हैं जो हमारा एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीबायोटिक नहीं है, एक हमारा स्टोमक पेन के लिए है, जो हमारी लास्ट मेडिसिन है इसमें, कोलीमैक्स। इनकी यूजेस क्या है गाइस, स्टोमक पेन, ये गलती हो गया, PAIN। जब बच्चों का पेट में दर्द होता है तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलीमैक्स सिरप का यूज करते हैं ना, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड सिमेथिकोन सस्पेंशन, कोलीमैक्स सस्पेंशन के नाम से आता है आपका। इनकी डोज क्या है, 6 से 12 महीने का बच्चा अगर हो, उनके पेट में दर्द हो रहा हो तो 1.5 ml का हम लोग पिलाते हैं उसे दिन में 2 बार। इस मुद्दा से 1.5 ml देते हैं। BD दिन में 1 बार, सॉरी दिन में 2 बार पिलाते हैं। 1 से 5 साल का बच्चा है तो 2.5 ml देते हैं दिन में 2 बार। क्लियर है गाइस? तो ये थे आपके ऑल अबाउट गाइस
इम्पोर्टेंट मेडिसिन इन केस ऑफ चिल्ड्रेन। अगर आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आप इन सब दवाई का यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे अपने से आपको इन सब दवाई का यूज नहीं करना है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तब आपको यूज करना है, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए एक नॉलेज के पर्पज से था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।